हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का इससे जरूर पूछा जाता है। और देखिए, अगर बात करूं मैं सीटेट की नहीं, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे इसके बाद की आपकी वैकेंसी हो, जैसे आपका सुपर टेट हुआ या आपका एमपी टेट हो गया, ठीक है, या आपके डी ट्रिपल एस भी हो गया, इस पॉइंट चैप्टर में से आपका 1 से 2 नंबर का जरूर एग्जाम में आता है। तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको इसको इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। वैसे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में मैंने एक और बनाया हुआ है, तो उसको आप डिटेल में जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बहुबुद्धि सिद्धांत की, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको बोल देते हैं गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये थे हावर्ड गार्डनर, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर हम आएंगे। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था, जिसमें इन्होंने 7 तरीके की बुद्धि बताई थी। अब देखो, एक चीज ध्यान से देखना, 1983 में जब इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे, तो बताए थे 7 प्रकार बताए थे कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली यही से बनता है, 1 नंबर का, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट वगैरह हो, कोई भी हो, तो इन्हीं टाइप्स में से बनता है, ठीक है। तो 1983 में इन्होंने टाइप्स बताई थी 7। देन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक और टाइप जोड़ दी, तो 7 की जगह बुद्धि कितनी होगी, 8वीं होगी, ठीक है। ये बताई थी इन्होंने 1998 में कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, एक नया टाइप जोड़ दिया था। फिर इन्होंने 2000 में एक और टाइप जोड़ दिया, तो बुद्धि हो गई 9 प्रकार की, ठीक है। तो 7, 8, 9 प्रकार की ऐसे बुद्धि हुई है। अगर एग्जाम में आपको 7 दिखे और 8, 9 ना दिखे, तो आप 7 लगाना। अगर एग्जाम में आपको 7, 8, 9 तीनों दिखे और कोई और भी दिखे, तो आप 8 लगाना। 8 क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में बुद्धि के 8 प्रकार बताए हुए। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने 8 भी लगा दिया ना, और सीबीएसई बोर्ड ने फिर आपके किसी भी बोर्ड ने इसको गलत ठहराया, तो आप बुक का रेफरेंस दे सकते हो और चैलेंज करके आपको आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए आप 8 लगाना, ठीक है। तो ये बात होगी बहुबुद्धि की, जो हावर्ड गार्डनर की थी। इनके अनुसार बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि का एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं आपके मेन इंपोर्टेंट टर्म्स की, जो आपके एग्जाम में आती है। वो आपकी गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए इनके बारे में देखते हैं। पहली होती है आपकी शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, या तो वे वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, या फिर पत्रकार आदि बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो पत्रकार है, ठीक है, यही मान लिया मैंने, पत्रकार है, रिपोर्टर हुआ। मान लो कुछ भी घटना कहीं घटती है, या कुछ भी एकदम उनके सामने न्यूज आती है, हेडलाइंस आती है, तो उनको अपने शब्दों के ऊपर और अपनी भाषा के ऊपर इतनी अच्छी कमांड होती है कि उस टॉपिक के ऊपर आप उनसे 2 घंटे 4 घंटे कितने बुलवा लो, वो उसमें इतने निपुण हुए रहते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों में इनकी जो अधिकता ज्यादा होती है, वे लोग क्या बनते हैं, पत्रकार बन गए, ठीक है, वकील बन गए, कवि बन गए। कवियों के पास कितना भंडार होता है शब्दों का और भाषा का, ठीक है। तो जिन लोगों में इनकी बुद्धि ज्यादा होती है, वो ये बनते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि मान लो अगर किसी में शाब्दिक भाषाई बुद्धि की अधिकता ज्यादा होगी, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा बनेगा। वहां पर इन्हीं में से आपको कोई एक ऑप्शन दिया होगा और 3 गलत दिए होंगे, तो आप सही पर लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इस बुद्धि में क्या होता है, इसमें तार्किक योग्यता और मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो जाता है, तो वे अकाउंटेंट बन जाते हैं, बैंकर बन जाते हैं, या साइंटिस्ट वगैरह ये बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन लोगों में तर्क करने की भी शक्ति बहुत अधिक होती है और मैथ कैलकुलेशन की भी अधिक होती है, ठीक है। तो ये लोग बनते हैं, जैसे सीए बन गए, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, या बैंकर बन गए बैंक के अंदर, ठीक है। तो इन लोगों में बुद्धि बहुत अधिक होती है। देखो, जिस तरीके से मैंने चीजें लिखी हुई है ना, इसी तरीके से याद करना। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखी है, ताकि आप एग्जाम में देखते इसका आंसर सही कर दोगे। और सीटेट में तो विशेषकर पूछा जाता है 1 से 2 नंबर का, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेना। नेक्स्ट आपकी स्थानिक बुद्धि या स्पेशल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, या तो वे मूर्तिकार बनते हैं, या फिर चित्रकार बनते हैं, या फिर आर्किटेक्चर बनते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मान लो एक घर का नक्शा बनवाना है हमें, ठीक है, हमारा एक घर का हमें नक्शा बनवाना है, तो जगह कम है हमारे पास, लेकिन अगर हम नक्शे वाले के पास अगर ये स्थानिक बुद्धि बहुत ज्यादा होगी, तो छोटे से जगह में भी घर का एक बहुत बढ़िया नक्शा बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली में एक 6 गज का प्लॉट था खाली। कितने गज का, 6 गज का प्लॉट था खाली, मात्र 6 गज का प्लॉट, ठीक है। लेकिन उसमें जो बनाने वाला है, नक्शा बनाने वाला, उसने 6 गज के प्लॉट में भी 3 मंजिल बना दी, ठीक है, जिसमें किचन भी था, रूम भी था, सब चीज थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो 6 गज के प्लॉट में इतनी
कम जगह में इतनी सारी चीजें इसने बना दी। क्यों? क्योंकि उसके पास स्थानिक बुद्धि थी, स्पेशल इंटेलिजेंस थी, ठीक है। तो जिन लोगों में इनकी अधिकता ज्यादा होती है, मैंने बता दिया क्या बनते हैं, मूर्तिकार बन जाते हैं, चित्रकार वगैरह बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल दूं आपसे रिलेटेड, देखो आप में से कुछ लोग बाइक चलाते होंगे, ठीक है, लड़के तो चलाते होंगे, मोस्टली लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, और मोस्टली लड़कों ने काम किया होगा। देखो जब बाइक चलाते हैं और जब भीड़ हो जाती है, और भीड़ में से हम बाइक को निकालते हैं, जिग जैग करके ले जाते हैं ना, बहुत से लोग लेकर गए होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जाते कि भाई चोट लग जाएगी या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जिग जैग करके ले जाते हैं बाइक को। वो ऐसे क्यों ले जाते हैं जिग जैग करके? क्योंकि उनका जो दिमाग का जो उनके दिमाग के जो मैप अंदर मैप चलती है, स्थानिक बुद्धि की उनमें जो अधिकता होती है, उसके जरिए ले जाते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ से कट मार के इतनी जगह पे यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, यहाँ से ले जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है। अगर उनमें स्थानिक बुद्धि ना होगी ना तो उनका सीधा एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए देखा स्थानिक बुद्धि से आपको कितने तरीके के फायदे होते हैं, और मैंने बता दिया जो लोग इनमें ज्यादा होते हैं वो आगे जाके क्या बनते हैं, ठीक है। वहां पे ये मत कर देना ऑप्शन में कि जिगजैग वाले राइडर, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको ये मिलेंगे मूर्तिकार, चित्रकार या फिर आपके आर्किटेक्चर वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बुद्धि है। नेक्स्ट आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि कि शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन लोगों में इनका ज्यादा विकास होता है वो कौन बनते हैं? आपके अभिनेता बन गए, अभिनेत्री बन गए, एथलीट बन गए, यानी धावक, डांसर बन गए। देखो ये जितने भी चीज बताइए इन सभी में शरीर की शारीरिक गति की बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, ठीक है, तभी तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी संगीतात्मक बुद्धि, नाम से पता चल रहा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट भी हुआ आपका सीटेट में, ठीक है, कि इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है या तो सिंगर बनते हैं या फिर एंटरटेनमेंट बनते हैं, ठीक है, जिनमें लोगों में संगीतात्मक बुद्धि ज्यादा होती है। अब यहाँ पर बाथरूम सिंगर की बात नहीं हो रही है कि बाथरूम सिंगर इनके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, नहीं नहीं। जिन लोगों में इनकी संगीत की बुद्धि ज्यादा होती है, मेच्योर हो जाते हैं वो, ठीक है, उनको तरीका पता होता है, वो लोग आगे जाके कुछ ना कुछ बनते हैं। सिंगर जैसा आपके लता मंगेशकर जी हुई, जिसमें ये आपकी संगीतात्मक बुद्धि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बुद्धि की बात करते हैं, वो कौन सी है? देखो इन दोनों बुद्धियों को एक साथ समझना, ठीक है, इनमें काफी कंफ्यूज हो जाती है। एक आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब देखो क्या होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, क्या होता है, इसमें दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जिन व्यक्तियों के में इनका अधिक विकास होता है या तो वो नेता बनते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। आपने नेता लोग देखे हैं ना, जनता के साथ कितना बढ़िया इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कितनी जल्दी उनको अपनी बातों से सहमत कर लेते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और वोटिंग के टाइम पे जब वोट का टाइम होता है कितना हाथ जोड़ कर आ जाते हैं और कि हम ये भी करा देंगे वो भी करा देंगे। आप उनसे भले किसी भी चीज़ पर नाराज हो जाना, लेकिन आपसे इंटरेक्ट करके वो कहीं ना कहीं कन्वेंस कर लेते हैं आपको, ठीक है। तो नेता लोगों में बहुत ज़्यादा होती है वाली बुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि, ठीक है। दूसरी होती है आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि। इसमें खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, इसमें तो दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, इसमें खुद के साथ किया जाता है। जैसे जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं उनमें ये ज्यादा बुद्धि होती है, ठीक है। तो समझ गए ये दोनों बुद्धियों के बारे में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 7 बुद्धि होगी, ये आपकी 8वीं बुद्धि आ गई जो आपकी जोड़ी गई थी 1998 में, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं, ठीक है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बनते हैं, वो किसान बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति के बहुत नजदीक होते हैं। तो ये आपके प्रगतिवादी बुद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो आपकी 9वीं और लास्ट बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। इस बुद्धि का व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, मोस्टली लोगों के क्वेश्चन भी थे कि भाई हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है या तो साधु संत बनते हैं, फिलोसफर बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, अस्तित्व वाली बुद्धि के लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ये क्वेश्चन मार्क की। जो भी चीज होती है उसके बाद क्वेश्चन लगा देते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये अस्तित्ववादी बुद्धियों लोगों की पहचान होती है। जैसे आप पूछ रहा है कि भाई दुनिया में हम क्यों आए या भगवान क्यों है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपकी 9 बुद्धि हो गई जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में जरूर आती है। ऐसा कभी कोई एग्जाम में नहीं हुआ जिसमें आपकी बुद्धि ना पूछी गई। हार्वर्ड गार्डनर की, तो हार्वर्ड गार्डनर ने 9 बुद्धियां दी थी, इनको अच्छी तरीके से समझ लेना और इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाना।